दोस्तों, आप लोगों ने पिरामिड्स का नाम तो सुना ही होगा। आज हम पिरामिड्स के बारे में कुछ खास जानकारी देने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। दुनिया के सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक है मिस्र का पिरामिड, जो कि करीब 4000 साल पुराना है। ये पिरामिड्स बहुत ही सुंदर कलाकृतियों का निर्माण करते थे, जिनमें से एक है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। आज हम उन्हीं कुछ पिरामिड्स के अनसुलझे रहस्यों के बारे में, आश्चर्यजनक तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इन पिरामिड्स के बारे में वैज्ञानिक सालों से अध्ययन कर रहे हैं, मगर अभी तक कुछ खास जानकारी नहीं जुटा पाए हैं। मिस्र के पिरामिड वहाँ के तत्कालीन फ़ैरो सम्राटगणों के लिए बनाए गए स्मारक स्थल हैं, जिसमें माना जाता है कि राजाओं के शवों को दफनाकर सुरक्षित रखा गया है। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। यह भी माना जाता है कि उनके शवों के साथ खाने पीने की वस्तुएं, कपड़े, गहने, बर्तन, संगीत यंत्र, हथियार, जानवर और कभी-कभी तो राजा के सेवक सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। भारत की तरह ही मिस्र की सभ्यता भी बहुत पुरानी है और प्राचीन सभ्यता के अवशेष वहाँ की गाथा कहते हैं, कहानी बयां करते हैं। यूँ तो मिस्र में 138 पिरामिड है, लेकिन कोहिरा के उपनगर के गीज़ा में 3 पिरामिड ही विश्व के 7 अजूबों की सूची में शामिल हैं। दुनिया के 7 प्राचीन आश्चर्यों में शेष यही एकमात्र ऐसा स्मारक ऐतिहासिक है जिसे काल प्रवाह भी खत्म नहीं कर सकता। यह पिरामिड 450 फुट ऊंचा है। 43 सदियों तक यह दुनिया की सबसे ऊंची संरचना रहा, लेकिन 19वीं सदी में ही इसकी ऊंचाई का कीर्तिमान टूटा। यह पिरामिड 13 एकड़ में फैला है, जो 16 फुटबॉल मैदानों के जितना बड़ा है। यह 24 लाख चूना पत्थरों के खंडों से बनाया गया है, जिनमें से प्रत्येक खंडों का वजन 2 से 30 टनों के बीच है। इस महान पिरामिड्स को इतनी शुद्धता से बनाया गया है कि वर्तमान तकनीकी ऐसी कृति को दोहरा नहीं सकती। आज के समय में ऐसा बनाना नामुमकिन है। इसका निर्माण करीब 2460 वर्ष ईसा पूर्व मिस्र के शासक खुफू के चौथे वंश द्वारा अपनी कब्र के तौर पर कराया गया था। इसे बनाने में करीब 23 साल लग गए थे। मिस्र के इस महान पिरामिड को लेकर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं कि बिना मशीनों के, बिना आधुनिक औजारों के मिस्रवासियों ने 15 से 20 टन के विशाल पाषाण खंडों को 450 फीट ऊंचाई पर कैसे पहुंचाया और इस वृहद परियोजना को मात्र 23 वर्षों में कैसे पूरा किया होगा। पिरामिड मर्मज्ञ इवान हैडिंगटन ने गणना कर हिसाब लगाया कि यदि ऐसा हुआ तो इसके लिए दर्जनों मजदूरों को साल के 364 दिनों में हर दिन 10 घंटे के काम के दौरान हर दूसरे मिनट में एक प्रस्तर खंड को रखना होगा। शोध के मुताबिक पिरामिड के बाहर पाषाण खंडों को इतनी कुशलता से तराशा और फिट किया गया है कि इनके जोड़ों में एक ब्लेड भी नहीं घुसाई जा सकती। मिस्र के पिरामिडों के निर्माण में कई खगोलीय आधार भी पाए गए हैं। पिरामिड्स के साथ एक सिद्धांत जुड़ा हुआ है जिसे ओरियन कोरिलेशन थ्योरी कहा जाता है, जिनमें कहा गया है कि अगर आप रात के समय इन पिरामिड्स को देखेंगे तब आपको दिखेगा कि वे पिरामिड्स तारों के एक नक्षत्र के संरेखित हैं। वर्षों से वैज्ञानिक इन पिरामिडों का रहस्य जानने के प्रयास में लगे हैं, किंतु अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। मिस्र के डंडेरा नाम की जगह पर एक प्राचीन मंदिर है, जिसे मिस्रवासियों ने अपने एक भगवान हैथोर के लिए बनाया था। इस मंदिर की दीवार पे एक चित्र बना हुआ है, जो प्राचीन मिस्र में बिजली की उपस्थिति होने का संकेत देता है। इसे डंडेरा लाइट कहा जाता है और उस मंदिर को डंडेरा लाइट कॉम्प्लेक्स के नाम से आज भी जाना जाता है। ग्रेट पिरामिड एक पाषाण कंप्यूटर जैसा है। यदि इसके किनारे की लंबाई, ऊंचाई और कोणों को नापा जाए तो पृथ्वी से संबंधित भिन्न भिन्न चीज़ों की सटीक गणना की जा सकती है। गीज़ा के महान पिरामिड। गीज़ा का सबसे बड़ा पिरामिड 146 मीटर ऊंचा था। ऊपर 10 मीटर अब गिर चुका है। उसका आधार करीब 54 या 55 हज़ार मीटर का है। अनुमान है कि 3200 ईसा पूर्व उसे बनाया गया था। आश्चर्य की बात यह भी है कि गीज़ा के तीनों पिरामिडों के ऊपर के केंद्र बिंदु ऊपर के तारों से मिलते हैं
और मिस्र के जिस स्थान पर पिरामिड बनाया गया है वही धरती का मध्य केंद्र भी है। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल की बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक